गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एमडी स्कूल रावत सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से हम कक्षा 11 विज्ञान वर्ग के अंदर रसायन विज्ञान की क्लास है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। प्रत्येक विषय की क्लास है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चलेगी। हाल ही में जिन बच्चों ने 10th क्लास की है वो अगर आने वाले भविष्य के अंदर अगर विज्ञान वर्ग को चुनना चाहते हैं तो आज से ही हमारी नियमित कक्षाओं से जुड़कर वो लाभ उठा सकते हैं कि हमें आने वाले समय में विज्ञान वर्ग में जाना चाहिए या कला वर्ग में जाना चाहिए या वाणिज्य वर्ग में जाना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसा बेसिक टॉपिक करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 10th क्लास के बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट रहे, जो कि 11वीं के अंदर वो विज्ञान वर्ग में प्रवेश कर रहा है। और सीनियर क्लास और बीएससी के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ जिनके पहले से केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और इस ऐप के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, हर बच्चे तक पहुंचाएं जो आने वाले समय के अंदर 10th पास कर चुके हैं कल के परिणाम के अनुसार। तो वो अगर साइंस विज्ञान वर्ग के अंदर जाना चाहते हैं तो हमारे ऐप के माध्यम से आज ही जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। रसायन विज्ञान के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं लेसन एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे तत्वों का प्रदर्शन। तो बात करते हैं हम सबसे पहले परमाणु संरचना की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, परमाणु संरचना की। परमाणु संरचना के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्वों का प्रदर्शन। तत्वों का प्रदर्शन कि किसी भी एलिमेंटों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है रसायन विज्ञान के अंदर, कैसे उनको लिखा जाता है, उनके लिखने का तरीका क्या रहेगा वो देखेंगे। देखें, तत्व को, किसी भी तत्व को मान ले हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x के पैरों में एक चीज लिखी होगी जिसको हम z या परमाणु क्रमांक कहते हैं, और x के ऊपर पावर के रूप में a लिखा होगा जिसको हम परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्मेट में भी लिखा हो सकता है कोई भी तत्व का प्रदर्शन, और कुछ इस फॉर्मेट के अंदर भी हो सकता है। कई बार ये a आगे पावर के रूप में लिख देता है और z नीचे पावर के रूप में। यहां जो हमने z लिखा है, a लिखा है या x जो माना है वो चीज है क्या, देखें। अगर मैं बात करूं z की तो z है जिस परमाणु के बारे में हम बात कर रहे हैं उस परमाणु का परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है जो कि आवर्त सारणी में, वर्तमान आवर्त सारणी के अंदर जो परमाणुओं की नंबरिंग चल रही है वो z यानी परमाणु क्रमांक है। अगर बात करें a की तो a है उसकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या आगे चर्चा करेंगे द्रव्यमान संख्या क्या होती है। और x जो है वो है तत्व का प्रतीक, यानी जिस तत्व को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं उस तत्व का क्या है, यहां पर x है वो प्रतीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे हमने लिखा कार्बन, कार्बन के पैरों में 6 और ऊपर लिखा 12, कार्बन के पैरों में 6 लिखा है, ऊपर हमने क्या लिखा है 12 लिखा है। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक ये 6 है और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 12। तो ये कार्बन को प्रदर्शित करने का तरीका था। कार्बन के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को ऐसे इस तरीके से दिखाया जाता है। तो किसी भी तत्व का प्रदर्शन है वो इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है और आपको इस फॉर्मेट में भी मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान में रखना है कि जैसे ही रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तो z जो होगा उस परमाणु का क्या होगा, परमाणु क्रमांक यानी आवर्त सारणी में वो किस नंबर पे आ रहा है। a क्या चीज होगा, द्रव्यमान संख्या होगी। x यहां मैंने क्या माना है, किसी भी तत्व का प्रतीक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक फॉर्मूले की ओर कि द्रव्यमान संख्या जो होती है किसी भी परमाणु के अंदर, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन दोनों का टोटल होती है। कि किसी भी परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, उन दोनों का टोटल कर दें तो उस परमाणु की क्या आ जाती है, द्रव्यमान संख्या आ जाती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल। अगर एक बात और इंपॉर्टेंट करें तो किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कैसे देखते हैं कि जिस परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये हमेशा होगा, ध्यान रखना, ये ऑलवेज यानी हमेशा होगा कि जिस परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें क्या पाए जाएंगे, हमेशा प्रोटॉन पाए जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जितने परमाणु क्रमांक हो
उतने ही प्रोटॉन और उतने ही उस परमाणु में क्या मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन दोनों के बराबर तभी होती है जब किसी परमाणु पर चार्ज कौन सा हो, उदासीन हो, यानी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं हो, यानी एक सिंपल परमाणु हो जिस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं हो, तो उसका परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कहने का मतलब तीनों चीजें क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर परमाणु उदासीन नहीं हो, परमाणु पर किसी भी प्रकार का प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो उस समय इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, लेकिन Z और P हमेशा क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें एक परमाणु को लेकर, जैसे हमने अभी लिखा था कार्बन 612, इस तरीके से लिखा था। हमने कहा जो पैरों में लिखा होगा वो क्या होगा, Z कितना है इस परमाणु का, 6, यानी परमाणु क्रमांक कितना है, 6। क्या किसी भी प्रकार का परमाणु के ऊपर चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसके बराबर देखेंगे। हमने अभी कहा है कि जितना Z होगा उतने ही परमाणु में क्या मिलेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने होंगे फिर, 6, यानी जितना Z उतने ही क्या होंगे P, ये हमेशा रहेगा, ये नहीं बदलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी चेक करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6। क्यों होगी, क्योंकि परमाणु के ऊपर किसी भी प्रकार का प्लस आवेश और माइनस आवेश नहीं लिखा हुआ, इसलिए तीनों चीजें क्या रहेगी, बराबर रहेगी। चौथी बात करें अगर A की, A जो हमें डायरेक्ट ऊपर दिखाई दे रहा है वो कितना है, 12। अब लास्ट ही रहेगी परमाणु के अंदर क्या चाहिए निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इस फॉर्मूले को देखें आप, हमारे पास द्रव्यमान संख्या है ही, हमने निकाल ली है। देखो यहाँ कितनी है, 12। यहाँ प्रोटॉन हमें पता ही है कितना, पता चल गया कितने हैं, 6। तो हमें निकालना क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके अनुसार, ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार क्या बन जाएगा, A में से किसको घटा दें हम, P को घटा दें, यानी द्रव्यमान संख्या में से किसको रिमूव कर दें हम, प्रोटॉनों की संख्या को घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। आपको डायरेक्ट कैसे करना है, आपको ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को डायरेक्ट घटाना है। 12 में से 6 गया कितना, 6, ठीक है। तो किसी भी परमाणु के अंदर ये 5 जानकारियां जो आपको दिखाई दे रही है वो पता होनी चाहिए। डायरेक्ट देखेंगे तो देखें यही परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉन है और यही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तब है, बार बार कह रहा हूं, कि जब इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं दे रखा है। और A क्या चीज है, उसकी द्रव्यमान संख्या है। अगर 12 में से अगर मैं 6 को घटा दूं तो कितना बचा, 6, वो क्या चीज होगी, न्यूट्रॉन की संख्या होगी। ये बात है उदासीन, किसी उदासीन परमाणु के लिए। अगर बात करें हम किसी चार्ज वाली स्पीसीज के लिए, जैसे हमने लिया मैग्नीशियम, ऊपर 4 लिखा +2, यहां पैरों में 12 लिखा हुआ है, ऊपर 24 लिखा हुआ है। अब की बार हमने चार्ज वाली स्पीसीज ली है, आवेश वाली स्पीसीज ली है, तो देखें जो पैरों में लिखा होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक कितना, 12। दूसरी बात, जितना परमाणु क्रमांक हो उतने ही क्या होते हैं उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 12 होंगे। डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं हमें 12, दोनों 12 होंगे। उसके बाद A हमें दिखाई दे रहा है, A कितना होगा, 24 दिखाई दे रहा है। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 24, और 24 में से 12 घटा दें, यानी ऊपर वाली संख्या में से जब भी नीचे वाली संख्या को घटाया जाता है तो कौन सी संख्या आती है, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉन की बात करें तो 24 में से 12 गए, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। अब देखें ये जो परमाणु दे रखा है, हमने ये इस परमाणु पर एक चार्ज दिया है, जबकि इस परमाणु पर चार्ज नहीं दिया था। जब चार्ज नहीं दिया था तब Z, P और E तीनों बराबर थे, लेकिन अब E बराबर नहीं है किसके, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक के। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इस परमाणु के अंदर निकालने से पहले हम बात कर लें कि जब भी किसी परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। 1 प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आप उदासीन अवस्था में जितने थे उसमें से 1 कम कर दें। अगर 2 प्लस चार्ज आता है, इसका मतलब परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हटाए गए हैं। मान लो एक बार ये सोचकर देखो कि इसके ऊपर +2 चार्ज नहीं था। जब नहीं था तो इसका मतलब परमाणु क्या था, उदासीन था। और उदासीन की कंडीशन में तीनों क्या होते हैं, बराबर, यानी जितने प्रोटॉन उतने ही परमाणु क्रमांक, यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते। कितने होते, 12 होते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना Z उतना ही P और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, क्योंकि किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था। लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। जब इसके प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक 12 है उदासीन अवस्था में, तो उस समय इलेक्ट्रॉन भी कितने होते, 12। लेकिन +2 चार्ज का मतलब है हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए हैं। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन।
तो प्रत्येक परमाणु की 1 2 3 4 5 बातें आप सीधा तत्व को देखकर प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखें, ये किसी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका है। इसके पैरों में जो लिखा होगा वो परमाणु क्रमांक होगा, वही उस परमाणु का क्या होगा, प्रोटॉन होगा, यानी वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। ऊपर जो पावर के रूप में लिखी होगी, ये पावर आगे भी हो सकती है, आपको बता दिया। ये पावर जो होती है वो क्या होती है, एक तरह से द्रव्यमान संख्या होती है। और द्रव्यमान संख्या किसका टोटल होती है, परमाणु में न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन का अगर टोटल कर दें तो वो द्रव्यमान संख्या होती है परमाणु की। तो इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। Z परमाणु क्रमांक है, A द्रव्यमान संख्या, X उस तत्व का क्या है, प्रतीक है। अगर कोई परमाणु उदासीन है तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि तीनों चीजें क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर परमाणु पर किसी भी प्रकार का चार्ज है, यानी प्लस या माइनस चार्ज है, तो उस कंडीशन में ये दोनों तो हमेशा बराबर ही रहेंगे। जितना Z होगा उतना ही क्या मिलेगा आपको, P मिलेगा। इस फॉर्मूले से न्यूट्रॉन निकाल ले हो तो न्यूट्रॉन के बराबर फॉर्मूला देखेंगे तो इस P को इधर ले जाएं तो A माइनस क्या बन गया, P, यानी द्रव्यमान संख्या में से क्या घटा दें, P घटा दें। जब क्या है, जब आप थोड़ा सा प्रथम वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखो ये जो पैरों में लिखा है, मैंने कहा यही परमाणु क्रमांक है, यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इस परमाणु पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है। तो तीनों चीजें यही है। ऊपर जो दिख रही है वो चीज क्या है, द्रव्यमान संख्या। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा दें तो क्या आ जाएगा, उस परमाणु के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अगर हमने धनायन वाले की बात की है, ये जो एग्जाम्पल लिया है हमने, ये धनायन का एग्जाम्पल लिया है हमने। धनायन वाले एग्जाम्पल में अगर बात करें तो ये डायरेक्ट जो दिखाई दे रहा है वो परमाणु क्रमांक है, वही क्या है, प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होगी। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन तभी बराबर होते हैं जब परमाणु पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। लेकिन यहाँ आवेश दे रखा है +2 +2 का मतलब आपको बताया है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करनी है, कमी करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर तब होता जब, यानी परमाणु क्रमांक के बराबर तब होता जब परमाणु क्या होता, उदासीन होता। तो 2 की कमी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। 24 में से 12 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। एक एग्जांपल और देखें, Cl का लेते हैं। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, यहाँ 17 है और यहाँ 37 है। जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 17 और 37, जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है परमाणु क्रमांक कितना है उसका, 17। प्रोटोनों की संख्या कितनी है, 17। A कितना दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है A है 37। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है, हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 37 में से 17 को अगर घटा देंगे तो न्यूट्रॉन कितने मिल जाएंगे, हमें 20 न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। अब क्या बचे हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर ये चार्ज नहीं होता, सपोज करो ये चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते, 17 ही होते, क्योंकि उदासीन में प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ माइनस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गया किसी परमाणु के अंदर, यानी इस परमाणु के अंदर। तो नॉर्मली कंडीशन के अंदर, उदासीन कंडीशन के अंदर कितने थे, 17, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो आपको सबसे पहले ऐसे अगर कोई परमाणु दिया जा रहा है, उदासीन दिया जा रहा है, धनायन दिया जा रहा है, ऋणायन दिया जा रहा है, तो उसके अंदर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान संख्या डायरेक्ट देखते ही पता चलना चाहिए। ठीक है, इस पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर, यानी आने वाले समय में जब आप यहाँ से जूनियर सीनियर पास आउट करने के बाद कोई भी नीट की तैयारी कर रहा है, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, तो उसमें कुछ बेसिक बातें जो होती है वो हमें पता नहीं होती। हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी नहीं होती, परमाणु निकालनी नहीं आती। इसलिए पर किसी परमाणु के अंदर तो हम कैसे किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, वो ये फॉर्मेट है। हमने एक धनायन का एग्जांपल भी लिया है, एक ऋणायन का एग्जांपल भी लिया है, एक उदासीन का। और इस टॉपिक के अंदर एग्जाम के अंदर किस टाइप के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और देखें। नंबर 1 क्या है, यदि x का परमाणु क्रमांक 14 हो तो x + 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि x का परमाणु क्रमांक जो है वो Z कितना है, 14 दे रखा है। हमें पूछ रहा है x + 2 के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने में तो आसान से लगते हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं तब दिक्कत आती है। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि x का परमाणु क्रमांक 14 है और x + 2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पूछ रहा है। लेकिन जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने केमिस्ट्री के नहीं पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। देखें क्या है, x का परमाणु क्रमांक कितना, 14। हमने कहा जिसका जितना परमाणु क्रमांक हो उतने उसमें क्या मिलते हैं,
प्रोटॉन मिलते हैं। यहाँ x के पर अगर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं इसके अंदर? 14 ही होते हैं, क्योंकि x पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं हो तब तक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 होते हैं। लेकिन पूछा क्या है, इसके ऊपर x+2 हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? आप देखो उदासीन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 है, और +2 का मतलब होता है किसी भी परमाणु पर बार बार कहा है कि प्लस आने का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी। कितना प्लस आया? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दें उदासीन में जो आपने फाइंड आउट किए हैं। उदासीन में कितने निकाले हमने? 14, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक था वही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन अवस्था के अंदर। तो 14 में से अगर 2 कम कर देंगे तो कितने आ गए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो x+2 के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या होगा। यदि x+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या x+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो तो x का परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक क्या होगा? पूछा क्या है क्वेश्चन? यदि x+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 हो तो x का परमाणु क्रमांक क्या होगा? देखें x+2 के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है हमें, या दे रखी है, सॉरी, x+2 में इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? 20 दे रखे हैं। x का हमें पूछा क्या है? परमाणु क्रमांक पूछा है, यानी z पूछा है हमें x का कि परमाणु क्रमांक कितना होगा। अब देखें x के ऊपर +2 चार्ज है, उस समय इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20 है। अगर x पर कोई भी चार्ज नहीं होता तो उस समय इलेक्ट्रॉन कितने होते? 22 होते। क्यों? क्योंकि x में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तभी तो वो कितने बचे हैं? 20 बचे हैं। और जब उदासीन अवस्था के अंदर यानी x पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं, तब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22 है। तो उस समय हम ये कह सकते हैं z और p और e तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कब होते हैं? जब परमाणु किस अवस्था के अंदर हो? उदासीन अवस्था के अंदर हो। तो उदासीन अवस्था में z, p और e तीनों चीजें क्या होती है? बराबर होती है। तो x+2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 20 थे। तो x में पूछ रहा है तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ तो कमी थी, लेकिन जब उदासीन में हम बात करेंगे तो कितने दिखेंगे? 22। और उदासीन की कंडीशन में तीनों चीजें क्या होती है? बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन और उतने ही परमाणु क्रमांक। तो यहाँ परमाणु क्रमांक का उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 22। अगर इसी क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक न पूछ के वो क्या पूछ लेता? प्रोटॉन पूछ लेता, तो भी हमारा उत्तर क्या रहता? 22 ही रहता। क्यों? क्योंकि x+2 के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसने कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। तो +2 का मतलब पहले से 2 की कमी है उसके पास, तो अगर वो कंप्लीट 2 ले ले तो उस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा। तो इसका मतलब 20 में हमने 2 ऐड कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन है उसके, सॉरी, परमाणु के पास? 22 इलेक्ट्रॉन है। 22 की कंडीशन के अंदर तीनों चीजें बराबर है, क्योंकि परमाणु पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो तीनों बराबर है। बराबर है तो उस समय चाहे आपको परमाणु क्रमांक पूछे चाहे आपको प्रोटॉन पूछे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि x की द्रव्यमान संख्या 56 है तथा x+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 24 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देखें दे क्या रखा है। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या रखा है? x की द्रव्यमान संख्या यानी a दे रखा है, वो कितना है हमारे पास? 56 है। दूसरा देखें हमें क्या दे रखा है? x+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी x+2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 24 है। तो x में कितने होंगे? +2 के कंडीशन के अंदर 24 है। इसका मतलब परमाणु अगर उदासीन होता तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते? उसके पास 26 होते। 26 में से 2 निकाल दिए तभी तो कितने बचे? 24। यानी x परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तभी तो कितना चार्ज आया उसके ऊपर? +2। अब देखें उदासीन की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 26 है। तो मैं ये कह सकता हूं z और p और e तीनों बराबर होंगे उदासीन की कंडीशन में, क्योंकि उदासीन के अंदर परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो मैं कह सकता हूं इसका परमाणु क्रमांक भी x का कितना होगा? 26। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 26। अब देखें हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? न्यूट्रॉनों की संख्या पूछिए। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा दें? प्रोटॉन को घटा दें। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 56 है। 56 में से प्रोटॉन कितने आए हमारे? 26 आए। 26 घटाने हैं किस में से? 56 में से।
यानी द्रव्यमान संख्या है उसमें से देखें ये तो इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, लेकिन हमें फॉर्मूले के अनुसार क्या घटाने हैं, प्रोटॉन घटाने हैं। प्रोटॉन घटाने के लिए हमने पहले x+2 में इलेक्ट्रॉन 24 देखे, तो हमने उदासीन अवस्था में कितने होते अगर इलेक्ट्रॉन होते, क्योंकि उदासीन में हर बार उदासीन में आने का कारण ये है क्योंकि उदासीन में आते ये तीनों चीजें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद देखें बात करें तो 56 में से 26 के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, हमारी उत्तर के अंदर 30 न्यूट्रॉन हो जाएंगे एक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्विधनात्मक जिंक आयन की द्रव्यमान संख्या 30 है, यानी बात कर रहा है किसकी, जिंक की। जिंक की द्रव्यमान संख्या ए कितनी दे रखी है आपको, 70 दे रखी है। पूछा क्या है, 70 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है, A माइनस में P। न्यूट्रॉन बराबर A कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 70 दे रखा है, लेकिन प्रोटॉन के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दे रखी। अब देखें प्रोटॉन कैसे निकाला जाता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। यहां देखें इससे पहले वाले क्वेश्चन जो पढ़े थे हमने 2 और एक ये जो पढ़ा है उसमें तो x है, x का मतलब कोई भी परमाणु जो है वो फिक्स नहीं है भी कौन सा होगा, लेकिन अब की बार एक परमाणु पर्टिकुलर हमें दिया गया है, वो कौन सा दे रखा है, द्विधनात्मक जिंक आयन दे रखा है। तो हमें ये पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के अंदर आवर्त सारणी में कि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्योंकि जब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे तो हमें पता हो जाएगा अभी हम परमाणु क्रमांक, किस परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, किसका कितना है। तो यहाँ किसकी पर्टिकुलर बात हो रही है, कोई एक्स वगैरह की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर आवर्त सारणी में से किसी परमाणु को उठाया गया है, किसी तत्व को उठाया गया है, तो ये जिंक है। तो जिंक का परमाणु क्रमांक की अगर बात करूं तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 30, यानी जिंक 30 नंबर परमाणु क्रमांक पे आता है। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, 30 ही होंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक हमेशा दोनों समान होते हैं परमाणु के अंदर। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, 30, तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे, 40 फॉर आंसर। प्रतियोगिता परीक्षा में कोई जरूरी नहीं आपको एक्स से पूछे, आपको व्यक्तिगत परमाणु देकर भी पूछ सकता है। व्यक्तिगत परमाणु दे तो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मेट रहता है तत्वों के प्रदर्शन के अंदर, यानी एक्स वाले फॉर्मूले से ऐसे पूछे, इलेक्ट्रॉन देके प्रोटॉन पूछे, द्रव्यमान संख्या देखे इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रॉन पूछे, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछने के तरीके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 जो क्वेश्चन किए वो एक ही फॉर्मेट के हैं। नेक्स्ट आगे वाले जो क्वेश्चन करेंगे वो सेकंड फॉर्मेट से आएंगे तत्वों के प्रदर्शन में, दूसरा तरीका क्या होता है पूछने का क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। कल की क्लास में हम मिलेंगे इसी कड़ी के अंदर आगे किस किस प्रकार से आपको इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को या इस लिंक को, यूट्यूब के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो 10th क्लास पास आउट किए बच्चों ने उनके पास शेयर करें, उनको भेजें, ताकि वो साइंस लेने के अगर इच्छुक हो तो उनको पता चले कि हमारी जो MD ग्रुप ऑफ एजुकेशन की साइंस टीम है वो किस प्रकार वर्क कर रही है, किस प्रकार लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कराने का काम कर रही है। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।